फाइनली हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने कल शाम 7:23 पर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। आज के इस वीडियो में हम उनके शपथ के समय की कुंडली का विश्लेषण विश्लेषण करेंगे कि अगले 5 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री और देश के लिए किस प्रकार के रहने वाले हैं, किस प्रकार की यह गठबंधन की सरकार चलने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल शाम 7:23 पर वृश्चिक लगन में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अपनी पिछली 2 वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी किस समय शपथ लेते हैं, तो किस प्रकार का मुहूर्त आदि है। जैसे कि पहले न्यूज़ में आ रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री शाम 6 बजे शपथ ले सकते हैं, तब हमने डिटेल विश्लेषण अपने चैनल पर किया था कि शाम के 6 बजे राहु काल होगा, दुष्ट मुहूर्त होगा, चौगड़िया भी शुभ नहीं है। तो ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी का शपथ एक अशुभ समय में होने के कारण बहुत सारे चैलेंजेस अगले 5 वर्ष में उनको देखने पड़ सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगर शाम को 7:20 पर शपथ ले, तब ऐसे में राहु काल निकल चुका होगा और शुभ चौगड़िया होगी, जिस कारण कि अगले 5 वर्ष देश को एक स्थिर सरकार मिलने की अधिक संभावना होगी। आप देखेंगे वृश्चिक लगन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7:23 पर शपथ ली, जब मीन नवमांश था और मीन नवमांश में लग्न में गुरु गोचर कर रहे थे। हालांकि हमारा अनुमान था कि माननीय प्रधानमंत्री जी कुंभ नवमांश में शपथ लेंगे, क्योंकि लग्न में स्थिर राशि और नवमांश में भी स्थिर राशि, दोनों ही स्थिर राशियों का योग सरकार को अधिक स्थिरता देगा। किंतु मुहूर्त में बाकी सारी चीजें अपने आप में शुभ हैं। तो ऐसे में संभव है जिन विद्वानों ने भी प्रधानमंत्री जी को शपथ ग्रहण के समय का विश्लेषण करके दिया हुआ, उन्होंने नवमांश लगन में गुरु के बैठने को अधिक उत्तम माना हो। हम शपथ ग्रहण के समय की कुंडली से जानते हैं कि अगले 5 वर्ष किस प्रकार के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस कुंडली के लग्न और लग्नेश की बात करते हैं। तो यहाँ पर वृश्चिक लगन है, जो स्थिर लगन है, दिखाता है कि अगले 5 वर्ष तक सरकार स्थिरता के साथ रहने वाली है। स्थिर लगन की खासियत यही होती है कि जब भी स्थिर लगन में कोई कार्य किया जाता है तो उस कार्य को स्थिरता प्राप्त होती है। किंतु अन्य कई फैक्टर भी जन्म कुंडली में, मुहूर्त की कुंडली में विश्लेषण करने होते हैं कि क्या अन्य फैक्टर भी उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे लग्नेश 6ठे भाव में बैठे हैं। यहाँ पर लग्नेश मंगल है। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि मंगल कुंडली के 6ठे भाव में शुभ फल प्रदान करते हैं, शत्रुहंता योग बनाते हैं। मंगल क्योंकि आर्मी पुलिस के कारक हैं, तो ऐसे में शक्ति प्रदान करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि लग्नेश का 6ठे भाव में बैठना यह सुनिश्चित करता है कि अगले 5 वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी देश की सुरक्षा के लिए, देश की आर्मी को बल देने के लिए अनेक कार्य करने वाले हैं। ना केवल देश की सैन्य शक्ति बढ़ेगी, बल्कि देश पूरी दुनिया में अपनी आर्मी की ताकत के लिए भी जाना जाएगा, क्योंकि मंगल का 6ठे भाव में लग्नेश होकर यह प्रभाव आर्मी और पुलिस को, प्रशासन को बहुत ही ज़्यादा शक्ति देने वाला है। 6ठे भाव में जब मंगल बैठता है तो क्योंकि ये शत्रुहंता योग का निर्माण करता है, तो ऐसे में यह भी देखा जाता है कि जिन भी जातकों के 6ठे भाव में मंगल होता है वो कई बार निरंकुश होते हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि अगले 5 वर्ष मोदी जी निरंकुशता के साथ शासन करने की माइंडसेट भी ले सकते हैं, क्योंकि 6ठे भाव में मंगल का लग्नेश होकर बैठना उनको रिस्क लेना और बहुत ही हाई लेवल के कंपटीशन में जाने की मेंटलिटी दे रहा है। प्रशासनिक शक्तियों को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन देने की मेंटलिटी दे रहा है। तो अगले 5 वर्ष मोदी जी, यह निश्चित है कि बहुत ही निरंकुशता के साथ शासन करने वाले हैं, बहुत ही आक्रामक तरीके से शासन करने वाले हैं, जो कि देश को भविष्य में एक महाशक्ति बनाने वाला है। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे भारत विश्व में अपनी सैन्य शक्ति, अपनी आर्थिक शक्ति,
के लिए जाना जाएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे इस कुंडली के चतुर्थ भाव जो कि प्रजा के भाव है, वहां पर शनि बैठे हैं। प्रजा के भाव में शनि का बैठना यह दिखाता है कि अगले 5 वर्ष बहुत ही ज्यादा आंदोलन वाले वर्ष रहने वाले हैं। आपने मोदी जी के पिछले कार्यकाल में भी देखा, शाहीन बाग, किसान आंदोलन आदि ने देश को समय समय पर अनेक प्रकार की विकट परिस्थितियों में डाला है। अगले 5 वर्ष भी इस तरह की परिस्थितियां बहुत ज़्यादा उत्पन्न होने वाली है। आप देखेंगे अगले 5 वर्ष बहुत ज़्यादा धरने, प्रदर्शन और आंदोलन होने वाले हैं। शनि क्योंकि कृषक वर्ग को शो करता है, शनि क्योंकि निम्न वर्ग को, दलित वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे में चतुर्थ भाव में शनि का बैठना यह दिखाता है कि दलित वर्ग, निम्न वर्ग और कृषक वर्ग देश की प्रजा को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि शनि के द्वितीय भाव में राहु बैठे हैं। राहु बुद्धि के भाव में बैठे हैं, तो शनि की बुद्धि को कुपित करके, अर्थात किसानों की बुद्धि को कुपित करके, दलितों की बुद्धि को कुपित करके, निम्न वर्ग की बुद्धि को कुपित करके, ग्रामीण वर्ग की बुद्धि को कुपित करके, गरीब वर्ग की बुद्धि को कुपित करके पूरे देश में आंदोलन की स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर शनि, राहु और मंगल लगातार 3 भावों में ग्रह युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि अगले 5 वर्ष देश में ग्रह युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। अब क्योंकि मंगल लग्नेश होकर 6ठे भाव में बैठे हैं, तो प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से इस ग्रह युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम होंगे। प्रधानमंत्री जी देश के अंदर, देश के बाहर और सीमा पर होने वाली हर देश विरोधी गतिविधि को पूरी तरह से कंट्रोल करने में सक्षम होंगे। अब क्योंकि यह गठबंधन की सरकार है, तो ऐसे में एक बड़ा प्रश्न है कि क्या यह सरकार अगले 5 वर्ष तक सरवाइव करेगी। तो उसका उत्तर हमें इस कुंडली के सप्तम भाव के विश्लेषण से मिलेगा, क्योंकि सप्तम भाव गठबंधन का भाव है। आप देखेंगे सप्तम भाव में नैसर्गिक रूप से 3 शुभ ग्रह बैठे हैं, गुरु, शुक्र और बुध। केंद्र में 3 शुभ ग्रहों का बैठना यह दिखाता है कि इस गठबंधन की सरकार को अपने सहयोगियों का पूर्ण समर्थन और पूर्ण सहयोग अगले 5 वर्ष मिलने वाला है। और सूर्य दशमेश होकर यहां पर सप्तम भाव में बैठे हैं। भावत भावम के सिद्धांत के अनुसार दशमेश सप्तम भाव में बली होकर बैठे हैं। सप्तम भाव में गुरु, सूर्य, बुध और शुक्र की है युति दिखाते हैं कि अगले 5 वर्ष तक यह सरकार स्थिरता के साथ शासन करने वाली है। 2026 में निसंदेह सरकार के सामने उस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी कोई ऐसा निर्णय ले कि उनको कैबिनेट का विस्तार करना है या कैबिनेट भंग करना है या लोकसभा भंग करनी है। इस तरह का संभव है माननीय प्रधानमंत्री जी कोई निर्णय लें, किंतु माननीय प्रधानमंत्री जी अगर ऐसा कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो अगले 5 वर्ष तक यह सरकार स्थिर रूप से चलने वाली है, भले ही कितनी परेशानियां है। इस कुंडली में अगर आप देखेंगे तो चंद्र यहाँ पर केमुद्रम योग में बैठा है। चंद्र के द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं है, चंद्र के व्यय भाव में कोई ग्रह नहीं है, चंद्र के सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है, और चंद्र के पंचम भाव में चंद्र के त्रिकोण में राहु बैठे हैं। तो चंद्र और राहु का यह योग और चंद्र का केमुद्रम योग यह दिखाता है कि अगले 5 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत ही सुखद तो नहीं रहने वाले। उनको कहीं ना कहीं मानसिक चिंता रहेगी, क्योंकि चंद्र हमारी मानसिक शक्ति को, मानसिक स्थिरता को इंडिकेट करता है, और ऐसे में चंद्र का वीक होना, चंद्र के त्रिकोण में राहु का होना, पंचम नवम का संबंध बनना यह दिखाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को अगले 5 वर्ष तक मानसिक कष्ट रहेगा। किंतु लग्नेश क्योंकि यहाँ पर बली है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी अपने प्रयासों से हर उस स्थिति को निपटने की कोशिश करेंगे जो भी देश के विरुद्ध होगी। चंद्र का नवम भाव में केमुद्रम में बैठना यह भी दिखाता है कि देश की जनता को अगले 5 वर्ष तक कई अलग अलग तरह की परेशानियां अराजक तत्वों से भी झेलनी पड़ सकती है। अगर हम
शेयर मार्केट और अर्थव्यवस्था की बात करें, कारोबार की बात करें, तो अगले 5 वर्ष शेयर मार्केट को बहुत ही ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हैं, क्योंकि इस कुंडली में अगर आप देखेंगे तो सप्तम भाव में केंद्र में पंचमेश, सप्तमेश, अष्टमेश और लाभेश का योग बन रहा है। पंचमेश यहाँ पर गुरु है, सप्तमेश यहाँ पर शुक्र है। पंचमेश और सप्तमेश की युति सप्तम भाव में बन रही है। अष्टमेश यहाँ पर बुध है जो कि अचानक लाभ को दिखाते हैं, और लाभेश यहाँ पर बुध है। तो पंचमेश, सप्तमेश, अष्टमेश और लाभेश का यह योग दिखाता है, व्यापार भाव में यह दिखाता है कि अगले 5 वर्ष में शेयर मार्केट बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। अगर हम देखें ऑटोमोबाइल सेक्टर, पेट्रोलियम सेक्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाला है, और ऐसे सेक्टर जहां पर हैवी मशीनरी से काम होता है, जहां पर वेपन्स का निर्माण करने वाली अगर कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड होगी तो वो भी अच्छा मुनाफा देने वाली है। रियल एस्टेट भी यहां पर अच्छा मुनाफा दे सकता है। साथ ही साथ अगले 5 वर्ष व्यापारी वर्ग के लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव में जो कि व्यापारी वर्ग का भाव है वहाँ पर गुरु, शुक्र और बुध का योग है। अगले 5 वर्ष बहुत ही सूझबूझ के साथ व्यापारिक वर्ग और हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र, फाइनेंशियल मंत्री बहुत ही अच्छे से काम करने वाले हैं। अगले 5 वर्ष में अगर देखें तो केवल इस ग्रह युद्ध की स्थिति के अलावा कोई भी विकट स्थिति माननीय मोदी जी की सरकार के सामने नहीं आने वाली है, और हम आशा करते हैं कि अगले 5 वर्ष तक मोदी जी भारत की जनता को अपना प्रेम और आशीर्वाद लगातार प्रदान करते रहेंगे। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा अष्टसूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।